हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन पार्ट 1 में इन्फ्यूजन के अंदर कोल्ड इन्फ्यूजन और हॉट इन्फ्यूजन और दूसरा डिकॉक्शन के बारे में डिटेल में बताया था। साथ ही साथ हमने इन मेथड्स को प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट भी किया था कि किस तरीके से किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर के फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इन्फ्यूजन मीन्स कोल्ड इन्फ्यूजन और हॉट इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो का जो लिंक है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आज के इस पार्ट में हम नेक्स्ट जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन मीन्स मैसिरेशन, परकुलेशन, डाइजेशन, हॉट कंटिन्यूस परकुलेशन मेथड के बारे में डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ इसको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है मैसिरेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में क्या किया जाता है, जो क्रश्ड और जो पाउडर ड्रग है उसको हम सुटेबल सॉल्वेंट में सोक करके रखते हैं। मीन्स सफिशिएंट क्वांटिटी का सॉल्वेंट लेते हैं और पाउडर ड्रग को उसमें डिप करके रखा जाता है। और यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन टाइम है मीन्स कब तक हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ये वेरी करता है फ्रॉम द सेवरल मिनट टू अप टू द वीक्स। मतलब कि अकॉर्डिंग टू जो स्पेसिफाइड प्रोसीजर है डिपेंडिंग अपॉन द क्रूड ड्रग, सेवरल मिनट से सेवरल डेज तक ये होता है। और बीच बीच में हम ओकेशनली शेक करते हैं ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन और यह स्टिर किया जाता है। और ये जो एक्सट्रैक्शन है हम रूम टेम्परेचर में परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के मैसिरेशन होते हैं, सिंपल मैसिरेशन, डबल मैसिरेशन, ट्रिपल मैसिरेशन। डबल और ट्रिपल मैसिरेशन के केस में मेंस्ट्रुम मीन्स सॉल्वेंट को इक्वली डिवाइड किया जाता है डबल मैसिरेशन में इनटू 2 पार्ट्स और ट्रिपल मैसिरेशन में इन द 3 पार्ट्स रिस्पेक्टिवली, और उसको यूज़ किया जाता है ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन हो। और ये जो प्रोसेस है मीन्स मैसिरेशन प्रोसेस हम जनरली टिंक्चर्स एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो मेंस्ट्रुम मीन्स सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है कॉमनली फॉर द एक्सट्रैक्शन बाय द मैसिरेशन प्रोसेस, वो अल्कोहल मीन्स इथेनॉल या मिथेनॉल यूज़ किया जाता है, या हाइड्रो अल्कोहलिक मीन्स अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, या और मे बी एक्वस मीन्स ओनली वाटर यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। तो कौन से टाइप की ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द मैसिरेशन प्रोसेस, आइदर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दोनों टाइप के ड्रग्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज में जैसे कि गम रेजिन, ऑलियोगम रेजिन, इस तरीके से। जैसे कि एग्जांपल्स टिंक्चर्स ऑफ बेंजोइन, टिंक्चर ऑफ टोलू, मीर एक्सेट्रा। तो IP 1966 के अकॉर्डिंग मैसिरेशन प्रोसेस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताया हुआ है। तो सबसे पहले पाउडर ड्रग को मीन सॉलिड मटेरियल को उसको सॉल्वेंट के साथ क्लोज्ड वेसल में उसको रख दिया जाता है और उसको हम 7 डेज तक उसको एज इट इज़ रख देते हैं एट द रूम टेम्परेचर, और बीच बीच में उसको शेक किया जाता है। 7 डेज़ के बाद जो मिक्सचर है तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है और जो मार्क है उसको प्रेस किया जाता है, और जो लिक्विड ऑप्टेन होता है आफ्टर द फिल्ट्रेशन उसको मिक्स कर लिया जाता है। और इस तरीके से हम किसी भी क्रूड ड्रग को मैसिरेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैसिरेशन प्रोसेस को हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो सैम्पल क्रूड ड्रग लिया हुआ है मैसिरेशन प्रोसेस को समझाने के लिए, वो है रॉल्फिया, जिसको हिंदी में सर्पगंधा कहा जाता है। और उसको हमने दूसरा जो चाइना डिश देख रहे हैं उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो वो जो पाउडर्ड रॉल्फिया में सर्पगंधा है उसका ही हम एक्सट्रैक्शन करेंगे बाय द मैसिरेशन प्रोसेस। और थर्ड हमने लिया है यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क, स्टॉपर कोनिकल फ्लास्क लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो है रॉल्फिया पाउडर का वे कर लेंगे। मीन्स क्रूड ड्रग को वे कर लिया जाता है स्पेसिफाइड क्वांटिटी और उसको स्टॉपर कोनिकल फ्लास्क में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पाउडर क्रूड ड्रग को कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सफिशिएंट क्वांटिटी के जो मेजर्ड जो सॉल्वेंट है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया हुआ है वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम स्पेसिफाइड जो वॉल्यूम में उसको मेज़र कर लेंगे और उसको फिर कोनिकल फ्लास्क जिसमें हमने रॉल्फिया का पाउडर डाला है उस कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद स्टॉपर लगा देंगे कोनिकल फ्लास्क का, और उसके बाद उसको शेक करेंगे। और शेक करने के बाद उसको स्पेसिफाइड टाइम तक उसको रख दिया जाता है। स्पेसिफाइड टाइम मीन्स कुछ मिनट से लेके कुछ आवर तक, या तो स्पेसिफाइड डेज तक उसको रखा जाता है। तो IP के अकॉर्डिंग मैसिरेशन प्रोसेस में अप टू 7 डेज तक उसको रखा जाता है। और इंटरमीडिएट मीन्स बीच बीच में हम उसको शेक करते हैं। आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम उसको क्या करते हैं, हम फिल्टर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए अगेन फनल और फिल्टर पेपर लिया हुआ है, और कोनिकल फ्लास्क के कंटेंट को हम
फनल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हमने बीकर रखा हुआ है और फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो बीकर में कलेक्ट होते जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं लिक्विड, ये अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है रॉल्फिया का, जिसको हमने मैसेरेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है डाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में हम डिजायरेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्रूड ड्रग से सेपरेट करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ जेंटल हीट। मीन्स क्या किया जाता है, इसमें पाउडर क्रूड ड्रग लेते हैं और उसमें सॉल्वेंट ऐड किया जाता है और जेंटली उसको हीट किया जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा हम इसको हीट नहीं करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उसको हीट नहीं किया जाता है या बॉयल नहीं किया जाता है, बस उसको जेंटली हीट करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मीन्स डाइजेशन क्या है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैसेरेशन। तो हमने आपको बताया था मैसेरेशन में क्या किया जाता है, पाउडर ड्रग लेते हैं, उसमें सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, उसको रूम टेम्परेचर में रख देते हैं। बट डाइजेशन में क्या करते हैं, इसमें भी सेम पाउडर ड्रग लेते हैं, उसमें सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, बट यहाँ पे जेंटल हीट अप्लाई किया जाता है। तो ये है डाइजेशन प्रोसेस। और ये जो एक्सट्रैक्शन मेथड है ये एप्लीकेबल होता है जब मॉडरेट एलिवेटेड टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता है। मीन्स ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो जेंटल हीट करने पे स्टेबल होते हैं, मीन्स इट इज सुटेबल फॉर द ओनली हीट स्टेबल सब्सटेंसेज एंड द सॉल्वेंट एक्शन इज एनहांस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। मीन्स यहाँ पे जो हम जेंटली हीट करते हैं तो सॉल्वेंट का जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन पावर, ताकि वो जो पाउडर ड्रग के टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वो डिसॉल्व करे, तो जेंटल हीट करने से उस सॉल्वेंट का पेनिट्रेशन पावर, सॉल्वेंट की एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाती है टू डिसॉल्व दी डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये हो गया डाइजेशन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो है परकुलेशन। तो परकुलेशन मतलब क्या होता है, टू पास थ्रू। मीन्स इसमें क्या करते हैं, परकुलेशन में मेंस्ट्रुम मीन्स सॉल्वेंट को स्लो पैसेज किया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी थ्रू द कॉलम ऑफ ड्रग पाउडर, और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट जो सॉल्वेंट है वो एक्सट्रैक्ट करता है द ड्रग मॉलिक्यूल्स लेयर वाइज। और परकुलेशन में ड्रग मटेरियल को एग्जॉस्टिवली एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द fresh solvent or the extraction is continue until the sufficient compound is extracted. Percolation जो है 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परकुलेशन, कोल्ड परकुलेशन मेथड बोलते हैं इसको, रिजर्व परकुलेशन और हॉट परकुलेशन मेथड। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मीन्स कौन से टाइप के प्रिपरेशन बनाए जाते हैं बाय द सिंपल परकुलेशन प्रोसेस। तो टिंचर्स ऑफ बेलाडोना, कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डेमम, स्ट्रॉन्ग टिंचर ऑफ जिंजर। मीन्स ये जो मेथड होते हैं ये सुटेबल होते हैं फॉर द हीट सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे हीट अप्लाई नहीं किया जाता है। ये कोल्ड परकुलेशन मेथड है। हार्ड एंड वुडी ड्रग्स एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ड्रग विच में ब्लॉक द परकुलेटर। और जनरली जो परकुलेटर यूज़ किया जाता है वो नैरो कोन शेप्ड का होता है और ओपन होता है एट द बोथ द एंड। और जो परकुलेशन प्रोसेस होते हैं उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो है इम्बिबिशन, सेकेंड मैसेरेशन और थर्ड परकुलेशन। इम्बिबिशन में क्या होता है, हम सबसे पहले पाउडर क्रूड ड्रग को मॉइस्ट करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट से और उसको 4 घंटे के लिए रख दिया जाता है। और इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे जब हम सॉल्वेंट के साथ उसको भीगने के लिए रखते हैं तो इस टाइम पे ड्रग जो है स्वेल होता है और मेंस्ट्रुम जो है सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करता है। नेक्स्ट है मैसेरेशन। मैसेरेशन में क्या किया जाता है, मैसेरेशन में जो मॉइस्चर ड्रग है उसको हम सर्कुलेटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया जाता है और उसको 24 आवर्स के लिए रख दिया जाता है विद ओकेशनल शेकिंग। और इस टाइम पे सॉल्वेंट क्या करता है, जो स्क्रू ड्रग में जो सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मीन्स जो उस सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, उसको डिसॉल्व करके उसको मेंस्ट्रुम जो है सैचुरेट होता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है परकुलेशन, इसमें क्या किया जाता है, जो सैचुरेटेड मेंस्ट्रुम है मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग द सोल्यूबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि मैसेरेशन स्टेप में बना है, तो वो जो उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं परकुलेशन मेथड के, इम्बिबिशन, मैसेरेशन एंड परकुलेशन। तो हमने यहाँ पे आईपी के अकॉर्डिंग जो परकुलेशन के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसको हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताया हुआ है। तो सबसे पहला जैसा हमने आपको बताया था इम्बिबिशन, तो पाउडर ड्रग को मॉइस्ट किया जाता है विद द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द मेंस्ट्रुम और उसको 4 घंटे के लिए क्लोज्ड वेसल में रख दिया जाता है। और 4 घंटे तक मॉइस्ट करने के बाद ड्रग को हम परकुलेटर में पैक कर देते हैं 2/3 कैपेसिटी, और उसके बाद हम उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी के मेंस्ट्रुम को ऐड किया जाता है जो पाउडर ड्रग मटेरियल को मेंस्ट्रुम से सैचुरेट करने के लिए। परकुलेटर के नीचे जो नोजल मीन्स जो आउटलेट होता है, वहाँ से जब लिक्विड मीन्स सॉल्वेंट जो है ड्रॉप
गिरना स्टार्ट हो जाता है तो पर्कुलेटर के आउटलेट को क्लोज कर लिया जाता है और उसके बाद फिर से सफिशिएंट क्वांटिटी के मेंस्ट्रुम को ड्रग के ऊपर डाल दिया जाता है और उसको 24 घंटे के लिए रख देते हैं। और उसके बाद पर्कुलेटर के आउटलेट मींस नोजल को ओपन कर लिया जाता है और लिक्विड मींस पर्कुलेट को कलेक्ट करते हैं ड्रॉप वाइज। आफ्टर कलेक्टिंग द 3/4 ऑफ द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट मीन्स जो प्रिपरेशन है उसके 3/4 वॉल्यूम को कलेक्ट करने के बाद या ड्रग के कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो मार्क है उसको प्रेस कर लिया जाता है और प्रेस करने के बाद जो एक्सप्रेस लिक्विड है उसको मिक्स करते हैं, जो पर्कुलेट हमने ऑब्टेन किया था उसके साथ मिक्स कर लिया जाता है और सफिशिएंट उसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो भी हमारे प्रिपरेशन का रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और जो मिक्स लिक्विड जो है उसको हम क्लैरिफाई किया जाता है, क्लियर किया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू या उसको हम रख देते हैं और बाय स्टैंडिंग फॉलोड बाय द डिकैंट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम पर्कुलेशन मेथड से क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पर्कुलेटर है जो हमने आपको बताया था कोनिकल शेप का पर्कुलेटर। तो किस तरीके से क्रूड ड्रग को पैक किया जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये नीचे आप देख सकते हैं ये रिसीवर है मीन्स कंटेनर जिसमें हम पर्कुलेट को कलेक्ट करते हैं। लिक्विड को एक्सट्रैक्टेड लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है लिक्विड जिसमें कि सोल्यूबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये स्टैंड है जिसमें पर्कुलेटर को हमने फिट किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से परफोरेटेड डिस्क होता है पर्कुलेटर में और उसके ऊपर हम कॉटन का लेयर अप्लाई करते हैं। और उसके बाद जो मॉइस्चर्ड ड्रग है मीन्स इम्बिबिशन प्रोसेस में जो मॉइस्चर्ड ड्रग है उसको इस पर्कुलेटर में यहाँ पे पैक किया जाता है। पर्कुलेटर में मॉइस्चर्ड ड्रग पैक करने के बाद ऊपर में हम फिल्टर पेपर का डिस्क लेते हैं और उसको रख दिया जाता है और उसके बाद एक लेयर वॉश डिसेंट का डाला जाता है और अगेन फिर सॉल्वेंट जो है उसमें फिल कर दिया जाता है। सॉल्वेंट डाला जाता है सफिशिएंट क्वांटिटी मीन्स मेंस्ट्रुम और इसके बाद पर्कुलेटर के लिड को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पर्कुलेटर की पैकिंग की जाती है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग इन द पर्कुलेटर। पर्कुलेशन मेथड को भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो पर्कुलेशन के लिए पर्कुलेटर यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरली जो लैब में पर्कुलेटर यूज़ करते हैं वो कोनिकल शेप का होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोनिकल शेप का पर्कुलेटर है। तो हम इसी कोनिकल शेप के पर्कुलेटर में हमारे सैंपल ड्रग को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सैंपल पाउडर ड्रग ले लिया है। तो पर्कुलेशन मेथड का सबसे पहला जो स्टेप है वो है इम्बिबिशन। इसमें क्या किया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं पाउडर ड्रग लेते हैं। पाउडर ड्रग हमने लिया है चाइना डिश में और उसको एक बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं और उसको कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम सफिशिएंट क्वांटिटी हम सॉल्वेंट लेते हैं। हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया हुआ है इथेनॉल और उसके बाद उस इथेनॉल को सफिशिएंट क्वांटिटी में हम बीकर में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें हमने पाउडर ड्रग लिया हुआ है। सफिशिएंट क्वांटिटी मतलब कि उस ड्रग को मॉइस्ट होने के लिए जितना क्वांटिटी हमको सॉल्वेंट का रिक्वायर है मीन्स इथेनॉल का रिक्वायर्ड है उतना क्वांटिटी हम ट्रांसफ़र करते हैं और उसको ग्लास रॉड से मिक्स करते हैं पाउडर्ड क्रूड ड्रग को मॉइस्ट करने के लिए और इसको 4 घंटे तक उसको भीगने के लिए रख दिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम इम्बिबिशन बोलते हैं। और 4 घंटे के बाद इस क्रूड ड्रग को हम पर्कुलेटर में पैक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम पर्कुलेटर में परफोरेटेड डिस्क ट्रांसफ़र करते हैं जो कि पर्कुलेटर का पार्ट है। परफोरेटेड डिस्क ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसमें कॉटन का लेयर ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद जो मॉइस्चर्ड जो ड्रग थे मॉइस्चर्ड पाउडर ड्रग है उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हम पाउडर ड्रग को पैक कर रहे हैं। पाउडर ड्रग को अच्छे से पैक करने के बाद उसके ऊपर हम फिल्टर पेपर का शीट है उसको प्रॉपर कट करके उसको उस पाउडर ड्रग के बेड के ऊपर रख। फिल्टर पेपर डालने के बाद हम जो वॉश्ड सैंड है उसका एक लेयर हम डालते हैं पर्कुलेटर में और उसके बाद सफिशिएंट क्वांटिटी का मेंस्ट्रुम मीन्स सॉल्वेंट, यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया है सॉल्वेंट और उसको ऐड किया जाता है। हम सॉल्वेंट को जब तक ऐड करेंगे जब तक नीचे जो पर्कुलेटर के नीचे जो नॉब होता है उसको स्लाइटली ओपन करके रख दिया जाता है। तो सॉल्वेंट को जब तक डालना है नीचे जो नोज़ल है पर्कुलेटर का उससे सॉल्वेंट का ड्रॉप गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो तब तक हमको वो सॉल्वेंट को ऐड करना है और जैसे ही नीचे नोज़ल से सॉल्वेंट गिरना मीन्स सॉल्वेंट जो है ड्रॉप आना शुरू हो जाता है तो नोज़ल को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद पर्कुलेटर के कवर को लगा दिया जाता है और स्पेसिफाइड टाइम तक उसको रख दिया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए।
और स्पेसिफाइड टाइम के बाद हम क्या करते हैं, हम नोज़ल को ओपन कर लेते हैं। नोज़ल को ओपन करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप जो परकुलेट जो है बीकर में कलेक्ट होते जाता है। तो इसी को हम परकुलेशन मेथड बोलते हैं। परकुलेशन मतलब क्या होता है? परकुलेशन मतलब होता है टू पास थ्रू। इसका मतलब हमने जो परकुलेटर में जो क्रूड ड्रग डाला था, मतलब जो पाउडर क्रूड ड्रग जो पैक किया था, उसके ऊपर हमने सॉल्वेंट डाला था। सॉल्वेंट क्या होता है? यहाँ पे सॉल्वेंट जो है जो पाउडर ड्रग का जो बेड है उससे पास होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे वो मूव करते जाता है। और जैसे जैसे सॉल्वेंट जो है जब नीचे मूव करता है तो अपने साथ जो उसके अंदर मीन्स जो पाउडर ड्रग के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि उस सॉल्वेंट में, जैसे कि हमने यहाँ पे इथेनॉल लिया था, जो कि इथेनॉल में जो सॉल्युबल है वो डाउनवर्ड मूव करते समय अपने साथ वो सॉल्युबलाइज कर लेता है और नीचे फिर हम उसको नोजल के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं उस लिक्विड को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को परकुलेशन कहा जाता है। तो ये हो गया परकुलेशन मेथड। इस नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसको हॉट कंटिन्यूअस काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन या सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन या सॉक्सलेशन कहा जाता है। तो इस सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन में क्या किया जाता है, जो प्लांट मटेरियल है इसको कंटिन्यूसली फ्लश करते हैं विद द फ्रेश सॉल्वेंट। तो फ्रेश सॉल्वेंट कहाँ से आता है? बाय बॉइलिंग द सॉल्वेंट कंटेनिंग द एक्सट्रैक्टेड एनालाइड। मीन्स इस प्रोसेस को हम हॉट कंटिन्यूस परकुलेशन मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सेम क्वांटिटी का सॉल्वेंट है उसको सर्कुलेट किया जाता है, कंटिन्यूसली उसको रिसाइकल किया जाता है थ्रू द एक्सट्रैक्टर containing the drug by evaporation and then condensation। means same quantity of the solvent वो extract करता है crude drug से desirable chemical constituents को, और again same solvent evaporate होके condense होता है crude drug पे और again उसमें से chemical constituents को separate करता है। तो इस तरीके से solvent जो है continuously recycle होता है, क्योंकि यहाँ पे same quantity of the solvent जो है continuously recycle होता है by the evaporation and then condensation। इसी कारण से इसको hot continuous एक्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से सॉक्सलेट एपरेटस काम करता है, तो कोसली पाउडर ड्रग लेते हैं, उसको एक बैग में, पोरस बैग में उसको डाल दिया जाता है जिसको हम थिम्बल बोलते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फिल्टर पेपर से बना होता है। और उस थिम्बल में जिसमें हमने पाउडर ड्रग ऐड किया हुआ है उसको सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में डाल दिया जाता है और सॉक्सलेट असेंबली सेट की जाती है। मीन्स रॉन बॉटन फ्लास्क, देन सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, देन कंडेंसर। इस तरीके से सॉक्सलेट असेंबली प्रिपेयर किया जाता है और सॉल्वेंट ऐड किया जाता है इन द राउंड बॉटम फ्लास्क और हीटिंग मैंटल को ऑन करते हैं और फ्लास्क को हीट किया जाता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है और कंडेंसर में जाने के बाद कंडेंस होता है और ये जो हॉट सॉल्वेंट है आफ्टर कंडेंसिंग, ये जो है थिम्बल में जो क्रूड ड्रग है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिरते जाता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जब लिक्विड में सॉल्वेंट का जो लेवल, जिसमें कि अब एक्सट्रैक्टेड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर उसका लेवल जो है साइफन ट्यूब के टॉप तक पहुंचता है तो चैम्बर का जो लिक्विड है जिसमें कि डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो साइफन ट्यूब के थ्रू अगेन राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाता है। इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होता है। अगेन जो है राउंड बॉटम फ्लास्क से सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है, कंडेंसर में कंडेंस होता है और ये हॉट सॉल्वेंट अगेन जो एक्सट्रैक्टर में जो क्रूड ड्रग है को अगेन एक्सट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से हर एक साइकिल में जो प्योर हॉट सॉल्वेंट है वो क्रूड ड्रग में प्रेजेंट जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको डिसॉल्व करता है और उसको साइफन बैग मीन्स साइफन ट्यूब के थ्रू अगेन राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर करता है। इस तरीके से राउंड बॉटम फ्लास्क में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कलेक्ट होते जाता है और द सेम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट again and again reuse होता है by the evaporation and the condensation for the complete extraction of the phytoconstituents present in the crude drug। बाद नेक्स्ट है कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन मेथड। तो जैसा कि नाम है कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन मेथड, मतलब कि इसमें हीट अप्लाई किया जाता है और कंटिन्यूअस मतलब कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो सॉल्वेंट कंटिन्यूअसली रीयूज होता है फॉर द कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रूड ड्रग। तो कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन मेथड के लिए जो एपरेटस यूज़ किया जाता है उसको हम सॉक्सलेट एपरेटस बोलते हैं। तो सॉक्सलेट एपरेटस का क्या क्या पार्ट होता है, किस तरीके से वो काम करता है और किस तरीके से सॉक्सलेट एपरेटस से कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन मेथड से वो किस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो उसको डिटेल हमने ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है। इसको हमने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे ब्रीफली यहाँ पे बताते हैं किस तरीके से सॉक्सलेट एपरेटस से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मीन्स कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम कोर्सली पाउडर क्रूड ड्रग लेते हैं और उसको थिम्बल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। थिम्बल मतलब कि एक तरीके का पैकेट जिसमें हम कोर्सली पाउडर क्रूड ड्रग को ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद उस थिम्बल को हम, जिसमें हमने कोर्सली पाउडर क्रूड ड्रग को पैक किया है, उस थिम्बल को हम सॉक्सलेट एपरेटस में ट्रांसफर करते हैं। और उसके बाद असेंबली रेडी की जाती है, मीन्स हीटिंग मेंटल में हम राउंड बॉटम फ्लास्क डालते हैं, प्रॉपर ग्रीसिंग की जाती है, और उसके बाद हम सॉक्सलेट चैम्बर को डाला जाता है जिसमें हमने थिम्बल ट्रांसफ़र कर दिया है जिसमें कि क्रूड ड्रग पैक्ड है, और उसके बाद ऊपर कंडेंसर लगा दिया जाता है प्रॉपर ग्रीसिंग करने के बाद। और कंडेंसर में वाटर इनलेट और आउटलेट कनेक्ट किया जाता है पाइप के थ्रू, और इनलेट को हम वाटर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं। हम सॉल्वेंट जो है टॉप से फनल के थ्रू उसको ऐड किया जाता है, लगभग 2.5 साइकिल उस सॉल्वेंट को डाला जाता है, और वो नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क में वो सॉल्वेंट कलेक्ट होता है। तो जब हम हीटिंग मेंटल को ऑन करते हैं और जब वो हीट होता है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट जो है इवेपोरेट होता है। सॉल्वेंट इवेपोरेट होने के बाद जो सॉल्वेंट का वेपर है वो सॉक्सलेट चैम्बर का जो साइड ट्यूब है वहाँ से वो जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है टुवर्ड्स द कंडेंसर। और कंडेंसर की तरफ जब वो मूव करता है तो क्योंकि कंडेंसर में जो है कोल्ड वाटर इनलेट है, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे जो सॉल्वेंट का वेपर है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो सॉल्वेंट का वेपर है वो कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है, जो थिम्बल में जो पाउडर ड्रग जो पैक्ड है उसमें वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें गिरते जाता है। तो और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब सॉल्वेंट मूव करता है उस पाउडर ड्रग में, तो वो जो सॉल्वेंट है उस पाउडर ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करता है, मीन्स सेपरेट करता है। और वो जो सॉल्वेंट है केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद आप यहाँ पे जो साइफन ट्यूब होता है, उस साइफन ट्यूब में जो एक्सट्रैक्टेड लिक्विड है वो लिक्विड जो है साइफन ट्यूब में फिल होते जाता है। और जैसे ही साइफन ट्यूब टॉप तक फिल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू साइफन ट्यूब और सॉक्सलेट असेंबली में जितना भी लिक्विड है वो वापस से राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाता है। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में इस तरीके से उस क्रूड ड्रग में जितना भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कलेक्ट होते जाता है। और राउंड बॉटम फ्लास्क में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो रहेगा, बट उसका जो सॉल्वेंट है वो अगेन हीट होने पे क्या होगा, अगेन वो इवेपोरेट होता है, साइड ट्यूब से वो जो है मूव होता है टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन कंडेंसर की तरफ, जहाँ पे वो अगेन कंडेंस होगा, वो सॉक्सलेट असेंबली में जाएगा। सॉक्सलेट असेंबली में उस क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट करेगा, मीन्स उस क्रूड ड्रग में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको सेपरेट आउट करता है, और साइफनिंग होके मीन्स साइफन ट्यूब के थ्रू जो सॉल्वेंट है जिसमें कि एक्सट्रैक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन्स जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वापस से फिर राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलते जाता है। इसी कारण से इसको हम हॉट कंटिन्यूस परकुलेशन मेथड बोलते हैं। परकुलेशन इसलिए क्योंकि जो ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो सॉल्वेंट फॉल हो रहा है ओवर द बेड ऑफ द पाउडर ड्रग, वो पास होता है थ्रू द पाउडर ड्रग, और अपने साथ उसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको सोल्यूबलाइज करके वो नीचे मूव होता है, और फाइनली साइफन ट्यूब के थ्रू वो राउंड बॉटम फ्लास्क में ट्रांसफर होते जाता है। ये जो साइकिल ये कंटिन्यूसली होता रहता है जब तक कंप्लीट एक्सट्रैक्शन नहीं हो जाता क्रूड ड्रग का। इसी कारण से सॉक्सलेट जो है हॉट कंटिन्यूस परकुलेशन मेथड पे काम करता है। तो ये हो गया कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन मेथड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।